हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का राउल्ट्स लॉ वाला टॉपिक, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का है। वैसे हम राउल्ट्स लॉ देख चुके हैं, आज हम उसका एक स्पेशल केस देखेंगे। मेरे को फटाफट राउल्ट्स लॉ बता दो अगर आपको पता है तो बच्चों। राउल्ट्स लॉ क्या होता है अगर आपको याद हो? राउल्ट्स लॉ होता है आपका क्या, एक बार स्टेटमेंट में वापस लिख देता हूँ राउल्ट्स लॉ का, क्योंकि आप लोग थोड़ा भूल चुके होंगे राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ कहता है बच्चों, द वेपर प्रेशर of volatile component is proportional to its mole fraction। ये हमने देख लिया था बच्चों। इसके हमने दो केसेस देखे थे। पहला केस देखा था हमने क्या, when both solute and solvent is volatile in nature, when both solute and solvent is volatile in nature या are volatile in nature। तो जब दोनों के दोनों वोलेटाइल होंगे तो पीएस क्या होगा? पीएस क्या होगा बच्चों? पीएस होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्या ये याद है आपको? फटाफट बताओ, याद करो। ए किसके लिए होगा? सॉल्यूट के लिए, सॉल्वेंट के लिए। ए सॉल्वेंट के लिए होगा और बी किसके लिए होगा बच्चों? बी सॉल्यूट के लिए होगा। फिर हमने देखा था केस 2, जहां क्या होगा, सिर्फ एक कॉम्पोनेंट ही क्या है, वोलेटाइल नेचर का है, सिर्फ सॉल्वेंट वोलेटाइल है और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आया था, जो याद करना था, वो क्या था? एक्स पी क्या था बच्चों? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। ये आपके पास एक्स बी आ गया था बच्चों, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। और इस पर्टिकुलर पी नॉट ए माइनस पी एस को क्या बोलते हैं बच्चों? याद करो, पी नॉट ए माइनस पी एस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नॉट ए माइनस पी एस को क्या बोलते हैं बच्चों? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए को क्या बोलते हैं? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए को क्या बोलते हैं बच्चों? इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, सॉरी, इसको हम बोलते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सॉरी बच्चों, पी नॉट ए माइनस पी एस को हम क्या बोलते हैं? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की कमी हो रही है। और पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए को क्या बोलते हैं बच्चों? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। यहां तक हमने बच्चों देख लिया था सारी चीजें, याद करो। यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम आ रही तो बहुत बड़ी बात है बच्चों, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि आप पर सैटरडे की भी मैं क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। और संडे वाली क्लास जो थी वो तो आपकी वैसे बैकअप क्लास होती है, तो उस दिन तो आपको ऐसे कवर अप करना था। चलो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। इतना सब पढ़ने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक अराइज होता है, जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है, वो बनता है हेनरी लॉ। जो होता है वो राउल्ट्स लॉ का एक स्पेशल केस है। एक टॉपिक आपके बुक में लिखा है, वो टॉपिक का नाम है बच्चों क्या? राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। वो बोलता है कि हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ के बीच में एक रिलेशन है और दोनों एक तरह से सेम ही है और स्पेशल केस है एक तरह से, ठीक है बच्चों। अब कैसे मैं बताता हूं आपको। याद करो, आपको हेनरीज लॉ पढ़ा था हमने। हेनरीज लॉ कहां पढ़ा था अपन ने? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में पढ़ा था हमने। हेनरीज लॉ पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में, ठीक है, जब हम गैस को लिक्विड में घोलते हैं। और हमने क्या पढ़ा था याद करो वहां पे, जब हम प्रेशर पढ़ रहे थे कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो वहां पे अपन एक हेनरीज लॉ पढ़ा था कि जितना ज्यादा आप गैस में प्रेशर लगाओगे बच्चों, क्या बोला? जितना ज्यादा आप गैस में प्रेशर लगाओगे सॉल्युबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी। क्या? जितना ज्यादा आप गैस में प्रेशर लगाओगे सॉल्युबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी। ये बताया गया था आपको राउल्ट्स लॉ, सॉरी हेनरीज लॉ में। और हेनरीज लॉ का जो स्टेटमेंट आया था बच्चों, आपका फाइनल स्टेटमेंट जो हेनरीज लॉ का आया था, वो क्या आया था बच्चों? वो कुछ इस प्रकार से आया था, अगर आपको याद हो तो, प्रेशर इक्वल्स टू के एच मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑफ गैस। प्रेशर इज इक्वल्स टू के एच मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑफ गैस। यहां तक बात क्लियर है? प्रेशर इक्वल्स टू के एच मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑफ गैस, यह आपने पढ़ लिया था, ठीक। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये तो हो गया आपका कौन सा लॉ? हेनरीज लॉ हो गया। ये आपका कौन सा लॉ हो गया बच्चों? ये किसने कहा था? ये कहा था आपके प्यारे अंकल हेनरी ने। अब राउल्ट अंकल ने क्या कहा था? याद करो, राउल्ट अंकल ने बच्चों कहा था
कि जो वेपर प्रेशर होता है वोलेटाइल कंपोनेंट का वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। ये राउल्ट अंकल ने कहा था। अब मान लो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें क्या हो कि एक ही वोलेटाइल कंपोनेंट है। मान लो हमने क्या किया, गैस को लिक्विड में घोला। ये एक स्पेशल केस है, ध्यान रखना ना यहाँ पे, इसलिए थोड़ा मानना पड़ेगा आपको। और सिर्फ क्या है, गैस ही क्या हो रही है, वोलेटाइल हो रही है, लिक्विड वोलेटाइल नहीं हो रहा है। बात क्लियर है? सिर्फ गैस ही वोलेटाइल हो रही है, लिक्विड वोलेटाइल नहीं हो रहा है, मान लो, ठीक है। मतलब केस नंबर 2 मान लो, केस नंबर 2 याद है राउल्ट्स का, केस नंबर 2, ठीक है, जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो और सॉल्वेंट वोलेटाइल हो, वैसे ही कुछ मान लो, ठीक है। गैस वोलेटाइल हो रही है बस, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या कहता है बताओ, अगर गैस वोलेटाइल हो रही है तो प्रेशर किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ गैस। अगर गैस वोलेटाइल हो रही है तो प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ऑफ गैस। ये तो होगा प्रेशर इक्वल्स टू एक्स ऑफ गैस के प्रोपोर्शनल होगा। यह एक्स ऑफ गैस मतलब जो भी ए और बी जो भी होगा उसी के प्रोपोर्शनल होगा। अपन सिंपल सा मोल फ्रैक्शन लिख देते हैं। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, राउल्ट्स में तो कांस्टेंट क्या आता है, पी नॉट। यहां लिख देते हैं पी नॉट आई एक्स। यहाँ आई मतलब वो अभी मैं ए और बी यहाँ पे लिखना नहीं चाह रहा, नहीं तो कंफ्यूजन हो गया आपको, इसलिए कोई नया वेरिएबल लिख दिया आई, ठीक है। जैसे पी नॉट ए एक्स से होता है, पी नॉट बी एक्स भी होता है, वैसे पी इज इक्वल्स टू पी नॉट आई एक्स, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, ये कहा था राउल्ट अंकल ने, कहा था हेनरी अंकल ने, ठीक है। यहां प्रेशर किसके बराबर है, के एच मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑफ गैस। यहाँ प्रेशर किसके बराबर है, पी नॉट आई मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑफ गैस। एक तरह से गैस ही एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। मेरे को बताओ ये दोनों एक्सप्रेशन कब इक्वल होंगे, ये दोनों एक्सप्रेशन कब इक्वल होंगे, जब पी आई इज इक्वल्स टू के एच हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब पी आई इक्वल्स टू के एच हो जाएगा तो ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि देखो एक्स ऑफ गैस तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मोल फ्रैक्शन है, इसमें जितना गैस का मोल फ्रैक्शन होगा उतना इसी में तो होगा। गैस दोनों में सेम लेनी है आपको, ठीक है बच्चों। एक आप इस फॉर्मूले से निकाल रहे हो वैल्यू को और एक इस फॉर्मूले से निकाल रहे हो, तो व्हेन पी आई इज इक्वल्स टू पी नॉट आई इक्वल्स टू के एच, जब ये आपका केस होगा, ध्यान से सुना मेरी बात, तो उस टाइम क्या होगा, जो राउल्ट्स लॉ किसकी तरह बिहेव करेगा, हेनरीज लॉ की तरह बिहेव करेगा। बस इतनी सी फालतू की बात है ये, सच बताओ मेरे हिसाब से फालतू की बात है। वैसे मैं बहुत बड़ा टीचर नहीं हूं, बट ये कोई खास ना तो एग्जाम से रिलेटेड है और ना ही इससे कुछ समझ में आती है, ठीक है बात, तो कोई खास बात है नहीं है। बस आपको क्या याद रखना है, जब पी आई के एच के बराबर हो जाएगा तो राउल्ट्स लॉ हेनरीज लॉ के बराबर हो जाएगा। सीधी सी बात क्लियर है बच्चों, पक्का। अब हम आते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पे, फटाफट देखेंगे आप कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपका राउल्ट्स लॉ कंप्लीट हो चुका बच्चों। पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस रखो, थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है और आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा, बिना पढ़ाई करे कुछ नहीं होने वाला बच्चों, ये बात मानने में मेरी, पढ़ना जरूर पड़ेगा। और इस लॉकडाउन में थोड़ी सी हालत खराब होगी आप लोगों की, आपकी बॉडी टूटेगी, आपका मन बिल्कुल नहीं करेगा पढ़ने का, बट बच्चों पढ़ना तो पड़ेगा, सीधी सी बात है, ऑप्शन कुछ नहीं है आपके पास, ठीक है। आप ये मत सोचो कि आप पढ़ाई करना बंद कर दोगे तो क्या हो जाएगा, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या फिर लॉकडाउन खत्म होने के बाद पढ़ेंगे। लॉकडाउन आपका पूरे साल भर ढंग से कभी खत्म नहीं होने वाला, खत्म इन द सेंस आप ये मत सोचो कि आप बिल्कुल फ्रीली इतना आसानी से मूव कर पाओगे, ठीक है। ऑल्दो अभी 3-4 दिन बाद मेरे को लगता है लॉकडाउन अब खुलने के कागार है ही, बट हाँ थोड़ा सा सेफ्टी तब भी बनाए रखना आप लोग, ठीक है। बिना सेफ्टी के पूरे साल भर ये थोड़ा खतरा मंडराता रहेगा, सेफ्टी फर्स्ट रखना अपनी, ठीक है बच्चों। तो अब हम आते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पे। बच्चों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, ध्यान रखना, आएगा नहीं बच्चों, आएगा ही आएगा, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, अब बच्चों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, ठीक है, नाम बहुत अजीब सा लग रहा है, कोलिगेट प्रॉपर्टी, कोलगेट नहीं बच्चों, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों होता क्या है, फटाफट देखना। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज वो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जनरली फिजिकल होती हैं, वो प्रॉपर्टीज होती है बच्चों कौन, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी कंपाउंड के किसी भी सॉल्यूशन की जिसमें वो प्रॉपर्टी जो होगी बच्चों वो प्रोपोर्शनल होगी किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से। क्या बोला मैंने, वो जो प्रॉपर्टीज होंगी वो प्रोपोर्शनल होगी आइदर मास ऑफ सॉल्यूट से या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से या फिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से, कुछ भी याद कर लो, सब एक ही चीज है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद है ना आपको, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो अगर नंबर ऑफ मोल से डिपेंडेंट होगी तो मोलर मास से भी डिपेंडेंट होगी।
सेम मास ऑफ सॉल्यूट से भी डिपेंडेंट होगी। तो मैं वापस से बताना चाह रहा हूं क्या, कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंडेंट होगी किस पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे या फिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पे, उसको हम क्या कहेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। आई रिपीट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो बदलती हैं, जो चेंज होती है कब, जब इन दोनों की वैल्यूज में चेंजेस आते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स कंपाउंड के चेंज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बदलेगी। अगर मोलर मास चेंज होगा, अब आप सोच रहे हो कि मोलर मास कैसे चेंज होगा, बस मान लो फिलहाल अगर मोलर मास चेंज होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। क्या क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज है बच्चों जो नंबर ऑफ मोल्स के चेंज होने पे क्या होती है, चेंज होती है। कैसे बताता हूं, अभी भी आपको सही से समझ में नहीं आया होगा, बस स्टेटमेंट याद रखना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which depends on number of moles of solute और molecular mass of solute या molar mass of solute। अब आप लोग समझ में आएगा सर मोलिकुलर मास तो चेंज नहीं होता तब भी आप क्यों लिख रहे हो, बताऊंगा बेटे, सब बताऊंगा, थावस रहो, थोड़ा सा ठंडे रहो। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के चेंज होने पे चेंज होती है। मैं बार बार बातें को इसलिए रिपीट करता हूं इससे दिमाग में आपके बात घुसे। ठीक है, मैं वैसे बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूं इसलिए मैं बार बार उसको रिपीट करता हूं इससे दिमाग में बात अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि बाद में दिक्कत हो। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल से प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तभी आएंगे। बस 4 प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है, ये 4 प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी प्रॉपर्टी पढ़नी है, 4। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, पहली प्रॉपर्टी का नाम सुनोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा याद आएगा। पहली प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं इब्यूलियोस्कोपी, इब्यूलियोस्कोपी। तीसरा है बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपी। और चौथा है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 प्रॉपर्टी बच्चों आपकी स्क्रीन पे, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है बच्चों। इन 4 प्रॉपर्टीज बारे में आप पता होना चाहिए। 4 प्रॉपर्टीज के डिटेल्ड एनालिसिस आपको मैं दूंगा, इन 4 प्रॉपर्टीज बारे में आपको ढंग से समझाऊंगा एकदम, और डिस्कस करते हैं वन बाय वन। और इन्हीं प्रॉपर्टीज के साथ आपको ये डेफिनेशन भी धीरे धीरे करके आपके दिमाग में बैठने लग जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम आगे। तो सबसे पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसको हम आज खत्म कर ही देते हैं, वैसे हमने पढ़ ही चुके हैं पहले। वो है क्या बच्चों, पहली प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। पहली जो आपकी ऑस्मो क्या कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों क्या है, वो है क्या, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं बच्चों, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है। अगर आपसे पूछे कि पहले इसका स्टेटमेंट क्या है तो स्टेटमेंट बताते हैं क्या है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ध्यान से देखना बच्चों, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इट डिसॉल्व्ड इन, ये अपना केस नंबर 2 है, बस उसी को लिख रहा हूं मैं, सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर, या ऐसे लिखो, देयर इज लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या फिर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाएगा क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
तो बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे है, मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ। वैसे हम पहले वाली क्लास में देख चुके हैं। मान लो ये आपके पास क्या है बच्चों, गिलास है। अब ये नॉर्मल कितना प्रेशर लगा रहा है बच्चों, ये प्रेशर लगा रहा है 10 ATM का, ये प्रेशर लगा रहा है 10 ATM का। क्लियर है। अब अगर मैंने इसमें मान लो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है, मतलब मैंने इसमें चीनी डाल दिया है फिर नमक डाल दिया है, तो अब जो प्रेशर लगाएगा 10 ATM का लगाएगा, फिर 8 ATM का लगाएगा, बताओ बच्चों, या 12 का लगाएगा। अब ये 8 ATM का लगाएगा। 8 ATM का प्रेशर अब ये क्यों लगा रहा है, क्योंकि अब बीच में कौन आ चुके हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ चुके हैं, जो इसकी वेपर्स के रास्ते में रुकावटें डालेंगे। पहले आसानी से जा रहे थे तो 10 ATM आ रहा था, इसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब वो अकेला था, प्योर था, ठीक है। बट जैसे उसमें आपने चीनी डाली तो क्या हो गया, चीनी ने रास्ते में रुकावटें डाली, और अब ये 10 ATM ना होके कितना हो गया बच्चों, वेपर प्रेशर कितना हो गया सॉल्यूशन का, मिक्सचर के बाद कितना हो गया, 8 ATM। तो यही पूरा स्टेटमेंट कह रहा है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट देयर इज अ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी आएगी। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, अब जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। और इसका हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा भी था, ठीक है। एक बार वापस बताता हूँ कि 10 ATM था इनिशियल और अब 8 ATM हो गया, तो जो सब्ट्रैक्शन हुआ इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ये जो सब्ट्रैक्शन हुआ 10 से 8 हो गए, जो कमी हो गई इसको हम क्या बोलेंगे, कमी को हम बोलेंगे क्या, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे बच्चों, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इस 2 को जब हम डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, तो ये जो एक्सप्रेशन आया, 10 क्या थी इनिशियल वैल्यू, तो 2 को अगर हमने 10 के साथ डिवाइड कर दिया तो ये जो बना इसका नाम क्या होगा बच्चों, वापस बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और यही आपकी सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम फटाफट इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे। बहुत ही आसान था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मेरे हिसाब से आपको आता होगा। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो केस 2 था वो सेम एज इट इज वही है, ठीक है। सॉल्यूट वो नॉन वोलेटाइल है बट सॉल्वेंट वोलेटाइल है, ठीक है। तो सॉल्यूट आपके पास क्या है, नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट का सिंबल क्या होता है बताओ, बी। ये कैसा है, नॉन वोलेटाइल। पूरा सेम डेरिवेशन करना है बच्चों आपको, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होगा, ए, तो ये कैसा है, वोलेटाइल। अब मैं पूरा एक्सप्रेशन लिख नहीं रहा हूं, इससे तो क्या होगा, पीबी भी 0 होगा और पी नॉट बी भी क्या होगा बच्चों, 0। और इसमें क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। तो मेरे को बताओ पी एस क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पी ए के बराबर हो जाएगा, जो कि इसके बराबर है, पी नॉट ए एक्स ए के बराबर है। अरे जिसने पुराना वीडियो नहीं देखा प्लीज देख लेना, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में ही समझाऊंगा, क्योंकि अरे वापस से रिपीट करने में फिर आप ही गाली दोगे, बोलोगे सर बार बार एक ही चीज पढ़ा रहे हो। बट थोड़ा बहुत तो समझाना ही है आपको क्या हो रहा है, ठीक है। तो पी एस इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, पी नॉट ए एक्स ए। यहां तक बात क्लियर है। अब याद रखो बच्चों, एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। मोल फ्रैक्शन का एडिशन 1 के बराबर होता है, मैं पहले बता चुका हूं। तो यहां से एक्स ए कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि सब कुछ सॉल्यूट के टर्म्स में निकालना है। अब सॉल्यूट के टर्म्स में क्यों निकालना है मैं आप बता देता हूं, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके कंपैरिजन करती है, प्रॉपर्टीज किससे कंपेयर करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। याद करो क्या स्टेटमेंट था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड करती है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। इसी वजह से मैं आंसर को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में कन्वर्ट कर रहा हूं। क्या मेरी बात क्लियर है आपको। तो पी एस इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, एक्स ए क्या होता है 1 माइनस एक्स बी, तो यहां मैं 1 माइनस एक्स बी लिख देता हूं बच्चों। पी एस इक्वल्स टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। क्लियर बच्चों, 1 माइनस एक्स बी, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करो, खोल दो इसको ब्रैकेट को। तो पी एस इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। पी नॉट एक्स बी को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो फाइनल क्या आ जाएगा बच्चों, बोर्ड पे देखते रहना। आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा पी नॉट ए एक्स बी, ये नेगेटिव था तो उधर जाके पॉजिटिव हो गया, पी नॉट ए माइनस पी एस, तो यहां से एक्स बी कितना हो गया, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए।
ये आपके पास हो गया एक्स बी बच्चों। इस पूरे एक्सप्रेशन को, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इस पूरे को क्या बोलते हैं बच्चों, इस पूरे राइट हैंड साइड वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, बताओ फटाफट। इस राइट हैंड साइड वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, इतनी बार रिपीट करा दिया, अब तो बता दो। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और यही हमारे पास क्या है, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। यही हमारे पास क्या बच्चों, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, तो आंसर को यहां तक नहीं छोड़ना है, इसके आगे आंसर चालू होगा बच्चों। ये तो आपने निकाल ही लिया फॉर्मूला, इसके आगे आंसर चालू होगा बच्चों, आंसर इसके आगे चालू होगा। देखो फटाफट बोर्ड पे आपके पास आया एक्स बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। क्या यहां तक आपको सब समझ में आ गया। ये फॉर्मूला बच्चों रटा हुआ होना चाहिए, ध्यान रखना। एक्स बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। अब एक्स बी क्या होता है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, अगर इसको मैं खोलूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, यही होगा क्या बच्चों, बताओ फटाफट। क्या मैंने सही लिखा है क्या। देखो याद रखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, जिसके मोल्स अपॉन सबके मोल्स, ठीक है। एक्स बी है मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ऊपर आएंगे, अपॉन टोटल मोल्स आएंगे। टोटल कौन कौन है, सॉल्यूशन में कौन कौन है, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट, तो दोनों के मोल्स लिखोगे नीचे और ऊपर किसके लिखोगे, सॉल्यूट के लिखेंगे। अब मेरे को बताओ, क्या ये इससे अब डायरेक्टली रिलेट कर रहा है क्या, ऐसे बताओगे आप, ऐसे बताओगे आप पूरे क्वेश्चन में। मतलब आपसे अगर कोई पूछे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली रिलेटेड है क्या किससे, रिलेटिव लोवरिंग से। तो इस एक्सप्रेशन से आपको क्या दिख रहा है बच्चों, जो रिलेटिव लोवरिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से। तो इस समय क्या पता चल रहा है कि अगर इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे या फिर इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, तो ये आपस में एक दूसरे की वैल्यू को क्या करेंगे, फर्क लाएंगे, चेंजेस लाएंगे। अगर ये बदलता है तो ये भी बदलेगा, ये बदलता है तो ये भी बदलेगा। बात क्लियर है। दैट्स वाई वी कैन से कि जो रिलेटिव लोवरिंग है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों बच्चों, क्योंकि अगर इसमें कोई बदलाव आएगा तो ये चेंज होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज होंगे तो रिलेटिव लोवरिंग भी पूरी की पूरी चेंज होगी। यहां तक बात क्लियर है। तो यही तो था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, वो प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करती है, जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। बात समझ में आ रही मैंने क्या किया या नहीं आई, बात समझ में, बताओ फटाफट बताओ मैंने क्या किया, समझ में आया नहीं आया। लाइक कर दिया अगर बच्चों, मेरे को समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखो ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, क्या इससे इसका कोई लिंकेज है, इनवर्स रिलेशन आ रहा है, मतलब रिलेशन तो आ ही रहा है ना बच्चों। तो ऐसा बोलेंगे ये भी क्या डिपिक्ट करता है, ये भी क्या इंडिकेट करता है कि ये कैसी प्रॉपर्टी है बच्चों, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बस इतना सा ही है इसमें, बस इतना सा ही और कुछ नहीं है इसमें। तो रिलेटिव लोवरिंग क्या है बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमें कैसे पता चला, क्योंकि जो ये पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, जिसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोवरिंग कहते हैं, वो किससे रिलेट कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास से भी रिलेट कर रहा है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से भी रिलेट कर रहा है। तो ऐसी जो भी प्रॉपर्टीज जो डायरेक्टली रिलेट करे या इनवर्सली या रिलेट करे बस किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट से, उन प्रॉपर्टीज को हम बोलेंगे बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सी चीज थी। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक करें। सेशन आपको कैसे लग रहा है प्लीज कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग, अगर आपको अच्छा लगे, और शेयर तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम क्लास को इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए फिर हम इतना ही करते हैं, फिर हम देखेंगे फिर आगे वीडियोस। तब तक के लिए खुश रहें, ठीक है, बाय बाय।